हेलो गाइस, फिर मैं आपके लिए अगली वीडियो लेकर आ गया हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे समझें। मैं कहीं बैठा हूँ, मैं स्कूल गया और वहाँ पे आके हमारे फ्रेंड इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे समझें, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे समझें और इंग्लिश लैंग्वेज को समझ करके दूसरों के सामने कैसे बोलें। किधर से अर्थ निकलता है इंग्लिश लैंग्वेज का, किधर से अर्थ निकलता है इंग्लिश से हिंदी। चलिए शुरुआत करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को समझ करके बोलना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखूंगा, सबसे पहला नंबर सेंटेंस लिखूंगा। सबसे पहला नंबर, सबसे पहला नंबर मोहन। पहला नंबर सेंटेंस लिखना, मोहन मोहन दास, मोहन दास करमचंद गांधी। मोहन करमचंद गांधी उसका आगे लिखेंगे, ये इतना बड़ा नाम हुआ किसी का, मोहन दास करमचंद गांधी। उसका आगे लिखेंगे कंप्लीटली डोमिनेटेड इसका आगे लिखेंगे फिर इंडियन पॉलिटिक्स। इतना बड़ा सेंटेंस हमको कह रहा है कोई, हम किताब में ही पढ़ रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। या एग्जाम में जा रहे हैं, एग्जाम में कहीं भी लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, तो हम कैसे समझें। तो समझने का तरीका ये है, सबसे पहले हम वर्ड्स को याद किया जाता है, सबसे पहले वर्ड्स को याद करना है। चलिए याद करते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी ये किसी का नाम हुआ, ये किसी का नाम है, तो हम लिख देते हैं मोहन दास करमचंद गांधी। अब कंप्लीटली इसके आगे क्या है, इसका हो गया मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। अब कंप्लीटली का मतलब क्या है बताइए आप। कंप्लीटली का मतलब आपको याद नहीं रहेगा तो आप कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को समझिएगा। इस सेंटेंस को समझने का 3 स्टेप है। हम आपको पहला स्टेप आपको वर्ड्स को याद करवाएंगे, दूसरा स्टेप वर्ड्स को मिलाना है, और तीसरा सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। तो कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से। क्या होता है? पूरी तरह से। कंप्लीटली का मतलब, कंप्लीटली का हम कहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरह से। इसका मतलब हुआ, कंप्लीटली का मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से। अब फिर डोमिनेटेड का मतलब बताइए आप। डोमिनेटेड का मतलब आपको वर्ड से ही याद नहीं है तो आप सेंटेंस को कैसे समझिएगा, एक दूसरे वर्ड्स को कैसे मिलाइएगा। तो डोमिनेटेड का मतलब होता है हावी थे। क्या थे? हावी थे। डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है? डोमिनेटेड का मतलब होता है हावी थे। क्या होता है? हावी थे। इसको कर देते हैं ऐसे, इसका लिख रहे हैं अभी।
डोमिनेटेड का मतलब आपको बहुत इसका मतलब आपको 3-4 वर्ड्स में मतलब बताऊंगा ताकि आपका जहन में आपका दिमाग में आ जाए। डोमिनेटेड का मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे हावी, हावी थे, क्योंकि वाज का मतलब होता है था, थी होता है, लेकिन यहाँ पे पिछला बात बताएगा, इस सेंटेंस में गुजरा हुआ बात को बताएगा। ये भी टू है, भी टू हमेशा पिछला बात को बताता है, पिछली बात को बताता है, पिछली कहानी को बताता है। इसलिए देखिए डोमिनेटेड भी टू है, भी टू हमेशा पिछले बात को बताएंगे, इसलिए तो आपको लगभग करेगा हावी थे। डोमिनेटेड का मतलब हावी थे, और हावी थे आपको समझ में ना आए तो क्या लिखूंगा, और भी वर्ड्स है। डोमिनेटेड का मतलब हावी थे, और इसके हावी, डोमिनेटेड का मतलब हावी था, अगर आपको समझ में ना आए तो आप लिख सकते हैं राज्य करते थे। डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है, राज्य करते थे। डोमिनेटेड का मतलब होता है राज्य करते थे। अगर इसको भी समझ में ना आए तो आप लिख सकते हैं शासन करते थे, क्योंकि डोमिनेटेड पिछली बात को बताता है, इसलिए थाती लगेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वाज लगेगा तब थाती होगा। ये स्पोकन है बाबू, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाया जाता है। हावी थे, राज्य करते थे, शासन करते थे। अगर आपको शासन करते वाला आपको समझ में ना आए तो आप लिख सकते हैं सरकारी हुक्म करते थे। सरकारी, ये लिख सकते हैं सरकारी हुक्म करते थे, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी समझ में आए तो हुकूमत का कार्य लिख सकते हैं, हुकूमत का कार्य, ये भी लिख सकते हैं हुकूमत का कार्य। डोमिनेटेड का मतलब हावी थे, राज्य करते थे, शासन करते थे, सरकारी का हुक्म करते थे, हुकूमत का कार्य करते, इसका इतना मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंडियन का मतलब तो आप जानते हैं, इंडियन का मतलब होता है भारतीय। क्या होता है, हम इसके आगे लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि जगह अच्छा रहे। इंडियन का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ इंडियन, इसका भारतीय क्या होता है, इसका कर देता हूँ भारतीय। इंडियन का मतलब क्या होता है, भारतीय, भारतीय, भारतीय। और पॉलिटिक्स का मतलब, पॉलिटिक्स का मतलब पता है आपको, इसका मतलब पॉलिटिक्स का मतलब बहुत ही यूज होने वाला वर्ड्स है। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। क्या होता है, राजनीतिक। यहाँ उसका हम यहाँ लिख देता हूँ, अभी वर्ड्स को याद कराना पड़ता है इसलिए हम लिख देता हूँ राजनीतिक, राजनीतिक। पॉलिटिक्स का मतलब राजनीतिक। अगर आपका राजनीतिक आपको समझ में ना आए, जो हुकूमत का कार्य करता है, जो किसी देश का हुकूमत का कार्य करता है, उसी को भी राजनीतिक कहते हैं। जो हुकूमत से जो ऑर्डर आता है उसी को बोलते हैं राजनीतिक। जो हुकूमत का कार्य लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हुकूमत का कार्य, हुकूमत का कार्य। ये वर्ड्स को हम याद कर चुके हैं, वर्ड्स को हम याद कर चुके हैं। ये पहला स्टेप है, इसको उतारिए आप, कम से कम 4-5 मरतबा पढ़िए, उसको याद कीजिए। अब दूसरा स्टेप में आना है, दूसरा स्टेप में आना है। आप इसको उतार लीजिए, हम इसको मिटा देंगे, हिंदी मिटा देंगे, सिर्फ हम हिंदी मिटा देंगे, आप इसको उतार लीजिए। ये पहला तरीका। अभी दूसरा तीसरा बाकी है, फिर दूसरा में वर्ड्स को मिलाना है, इसलिए आप इसको उतार लीजिए, वीडियो रोक करके उतार लीजिए, उतार लीजिए इसको उतार लीजिए। और इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है, अभी वर्ड्स को मिलाना है, इसीलिए आप अंत तक देखिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए भाई, बहुत मेहनत लगता है, रात दिन करना पड़ता है दोस्त। कीजिए, हर दिन क्लास करते रहिए। ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कहीं भी सीखिए, आपको वर्ड्स को याद करना पड़ेगा,
फिर वर्ड्स को मिलाना है। अभी तो बाकी है। मेहनत करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाइएगा। इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्त, अब दूसरा तरीका ये है, ये पहला तरीका था, ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका में आ जाते हैं इसी सेंटेंस को समझने के लिए। पहला तरीका हम वर्ड्स को याद कर लिए, दूसरा तरीका है हम वर्ड्स को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी का लिख देते हैं, नाम है, लिख देते हैं मोहन दास करमचंद गांधी, नाम हो गया। अब यहाँ तक नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। फिर आगे हम मिलाएंगे कंप्लीटली डोमिनेटेड। कंप्लीटली डोमिनेटेड को मिलाएंगे, मिल जाएगा कंप्लीट डोमिनेटेड। अरे मिला क्यों? कंप्लीट डोमिनेट को मिलाएंगे तो क्या आ गया? पूरी तरह से डोमिनेटेड का मतलब हावी थे। क्या लिखा है आपको पहला स्टेप में? हावी थे, शासन करते थे। क्या लिखाए थे? शासन करते थे, हावी थे, शासन करते थे। लिख सकते हैं हुकूमत का कार्य, शासन करते थे, हुकूमत का कार्य करते थे, हुकूमत का कार्य करते थे। कंप्लीटली डोमिनेटेड को मिलाए तो हावी थे, पूरी तरह से हावी थे, शासन करते थे, हुकूमत का कार्य करते थे। क्यों ऐसा होता है? कंप्लीटली डोमिनेटेड कितना आसान है। कंप्लीटली डोमिनेटेड, जैसे आप हिंदी में वर्ड्स को मिलाते हैं वैसे इंग्लिश लैंग्वेज को मिलाना है। जैसे आप मिलाते हैं, हिंदी का आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा एक वर्ड हो गया, अब भाई, अब दोनों को जोड़ते हैं मेरा भाई, तो मेरा भाई हो गया। अब फिर अगली और एक मिसाल देता हूँ, जैसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो बहुत एक वर्ड्स हो गया और अच्छा एक वर्ड्स हो गया, दोनों को मिलाए तो बहुत अच्छा। वैसे ही सेम है, कंप्लीटली एक वर्ड्स हो गया और डोमिनेटेड तो मिलाएंगे तो पूरी तरह से, दोनों को मिलाए कंप्लीटली डोमिनेटेड तो पूरी तरह से हावी थे, पूरी तरह से शासन करते थे, हुकूमत कार्य करते थे, मिल गया। और आगे मिलाते हैं फिर उसी तरह है। जैसे आप बहुत अच्छा, बहुत एक वर्ड हो गया और अच्छा एक वर्ड, दोनों को मिलाए तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मिलाएंगे इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये भारत, दोनों को मिलाए इंडियन पॉलिटिक्स, क्या बन गया? भारतीय। और पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीतिक। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? भारतीय राजनीतिक। भारतीय राजनीतिक आपको समझ में ना आए तो आप लिख सकते हैं भारतीय हुकूमत का कार्य, भारतीय हुकूमत का कार्य। ये पहला दूसरा सेंटेंस मुकम्मल हो रहा है। पहला दूसरा हो गया और तीसरा स्टेप अभी बाकी है, उसको देख लीजिए, सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। हालांकि सेम इसी तरह बनेगा लेकिन इधर से इधर होगा, इधर का इधर होगा, इधर का इधर चल जाएगा। लास्ट का पहले में आएगा और फर्स्ट का लास्ट में जाएगा। इसीलिए आप इसको उतार लीजिए, पहला दूसरा को पक्का याद कर लीजिए, लिखिए 10-20 मरतबा लिखिए। तीसरा आपका ऐसे ही बन जाएगा, आपको पता चल जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज किधर से अर्थ निकलता है, हिंदी में किधर से अर्थ निकलता है। तो आप इसको उतार लीजिए।
इसको आप उतार लीजिए, इसको आप उतार लीजिए। पहला दूसरा आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको मिलाना ही पड़ेगा, तब तीसरा आपका सेंटेंस मुकम्मल होगा। और तीसरा एग्ज़ाम में ये सही शुद्ध बनता है तीसरा, और एग्ज़ाम में बनाना पड़ता है तीसरा वाला एग्ज़ाम में पूछता है, उसी हिसाब से बनाना है तीसरा वाला। पहला दूसरा तो आपको सिखाए सिर्फ वर्ड्स को याद करने, क्या सिखाए? वर्ड्स को याद करने सिखाए, उसको याद करने सिखाए, डोमिनेटेड। चलिए अब देखिए तीसरा, बहुत ध्यान से देखिए तीसरा वाला। द मोहनदास करमचंद गांधी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। अब इसका लिख देंगे सबसे पहले, किसी का जिसका नाम है उसका नाम लिख देंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है मोहन दास करमचंद गांधी नाम हो गया। अब यहाँ तक हो गया गांधी, और कंप्लीटली डोमिनेटेड का यहाँ नहीं आएगा, ये लास्ट में जाएगा, इसका आ जाएगा इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन भारत। ये हमेशा इंग्लिश में आप ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट में रहेगा वही सब्जेक्ट के बगल में जाएगा, यानी मोहनदास के बगल में जाएगा। मोहनदास के बगल में नहीं, कोई भी सब्जेक्ट, आई शी ही